धान मंडी के अंदर जो हालात है, आपके पड़ोस में ही है जी। हालात आपने देखे, बरसात से गेहूं भीग गया, सरकारी जो खरीद है उसका कोई ज्यादा पता नहीं, किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किसान और मजदूर व्यापारी की लड़ाई अगली पंक्ति में रह के हमने लड़ी है और आगे भी ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि किसानों की फसल अभी तक पूरी फसल तो आई नहीं है गेहूं की। इससे पहले हनुमानगढ़ जंक्शन हो चाहे वो टाउन धान मंडी में हो, अभी फसलों की दुर्गति जो हो रही है थोड़े से मौसम की वजह से, अभी बारिश भी इतनी नहीं आई। अगर कल को बारिश आ जाए और इधर किसानों का बम्पर यहाँ पे गेहूं की फसल होने की उम्मीद है हनुमानगढ़ के अंदर। और एमएसपी की जहाँ पे बात रहेगी, ये केंद्र की सरकार और भजन लाल जी की सरकार हमेशा कागजों में किसानों को एमएसपी देने की बात करती है, और बीजेपी की सरकार है जो ये ना तो किसान मजदूर व्यापारी किसी की हितैषी नहीं है। हमने देखा है कि हमारे हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिले हेडक्वार्टर के ऊपर हर 6 महीने हमारे किसान संगठनों के साथ में हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। किसानों की फसल की पूरे रेट मिलने के लिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो चाहे धान मंडी की बात करें, किसानों को उनके पूरे फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आगे नरमे की बिजाई शुरू होने वाली है, नरमे का बीटी का जो बीज है पूरे क्षेत्र के अंदर कम से कम BT5 का बीज नया लॉन्च हो चुका है लोगों के दूसरे स्थानों के अंदर। और हमारे यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे पुराना BT वही रो रही है सरकार, पुराना बीज मिल रहा है, उसमें भी मिलावट मिल रही है, किसानों को सही बीज भी नहीं मिल रहा है। उचित समय पे किसानों को आज यूरिया DAP की जरूरत है तो वो समय पे नहीं मिल पा रही है। धान मंडी में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फसल के पूरे दाम के लिए हमारे किसान संगठन पूरे यहाँ पे लगे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के अंदर, और उनके किसानों की फसल की जो पूरी तुलाई है वो ही नहीं हो रही है। उसके ऊपर भी इन्होंने निर्धारित कर दिया भी किसान की फसल को हम इस आधार पे तुलाएंगे। तो अगर किसान के फसल खेत में जो पूरी गेहूं की फसल होगी, अगर आपने एक मापदंड तय कर रखा है, पहले 9 क्विंटल था, अभी आप 14 क्विंटल की बात कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा किसान की फसल होगी तो वो कहाँ लेके जाएगा। और बाहर हरियाणा पंजाब से जो यहाँ पे हमारे गेहूं आता था, मैं तो हनुमानगढ़ प्रशासन और राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हनुमानगढ़ के किसान की फसल सही समय पर तुल नहीं जाए, गेहूं की बम्पर फसल होने की उम्मीद है, सरसों की भी अच्छी फसल है किसानों की, वो हनुमानगढ़ के किसानों की पूरी फसल तुलनी चाहिए, उसके बाद में चाहे किसान की दूसरी किसान 9 अप्रैल को किसान संगठन कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं, न तो बारदाना पहुंच रहा है, न कोई तुलाई की व्यवस्था है, न सरकारी खरीद शुरू हुई है, 5 एजेंसियों की खरीद की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कल जैसे आपकी बैठक भी हो रही है, आपका रुख क्या रहेगा इस मांगों को लेकर? कल ये संगठन बचाओ, अपने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर अहम हमारी बैठक है। इस बैठक के अंदर हमारे प्रभारी और हमारे नेतागण जो आएंगे, अपने अपने क्षेत्र की जो हमारी समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उस समस्या के बारे में कल हमारी ये बैठक है, उसमें मीटिंग में हमारी बात भी रखेंगे। और कल यहाँ पे हमने तय करेंगे कि परसों जब 9 अप्रैल को किसान संगठनों के द्वारा जब जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन होगा, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अगली पंक्ति में रहा है, और हनुमानगढ़ जिले की जो कांग्रेस है उसका एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता हमारा किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम अगली पंक्ति में आपको वहाँ पे खड़े तैयार मिलेंगे।